सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकतर ओबीसी विधायक पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर अब एकजुट होने लगे हैं। विपक्षी विधायक जहां तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सरकार को ओबीसी विरोधी बता रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के विधायक इस मामले में सीएम से मुलाकात की बात कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण तय करने के बाद हो पंचायत चुनाव, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के अंदर से भी अब यही शोर सुनाई देने लगा है। विपक्ष ने तो राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सरकार को ओबीसी विरोधी तक करार दे दिया है। इस बीच सत्तारूढ़ दल जेएमएम के विधायक मथुरा महतो ने कहा है कि इस मसले पर वह जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और उसे उसकी आबादी के अनुसार और खासकर पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर हम लोगों ने आग्रह किया है कि उनको जल्द से जल्द आरक्षण राज्य को मिले। 200 इस तरह की जातियां हैं जो इस राज्य में इसके ना होने से नौकरियों में या अन्य सुविधा में इनको सफर करना पड़ रहा है। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंचायत चुनाव का ही मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आपको कभी ना कभी पंचायत चुनाव कराना ही था, तो बिहार में जिसमें ऑलरेडी इनका चीज़ का प्रावधान है, उसके बारे में आपने शुरू में ही क्यों नहीं सोचा? और अगर आप शुरू में इन सब चीज़ों को सोच के रखते तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में सरकार तैयार होती ओबीसी को रिजर्वेशन पंचायती चुनाव में भी देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार खुद तैयार नहीं थी और ना ही उनकी मंशा थी कि ओबीसी समाज को आरक्षण मिले। और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि 2 साल से सरकार ने पंचायती चुनाव को पेंडिंग रखा, बावजूद इसके सरकार ने इस चीज़ के बारे में चिंता नहीं की। जब कोर्ट ने लताड़ लगाया तब जाकर सरकार की नींद खुली और तब जाकर ये आरक्षण का बात आ रहा है। ये ऑलरेडी आरक्षण पहले से दूसरे स्टेट्स में प्रावधान है। वो दुरुस्त नहीं करता है तो बहुत सारा जो है उपयोगी जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएगा। और बहुत सारा आप देखते होंगे झारखंड में कोई भी नए बहाली हो चाहे जो भी, ये आरक्षण को लेकर कई तरह का वहापोह की स्थिति बना रहता है। आप जेपीएससी का भी एग्ज़ाम लीजिए तो उसमें भी देखिएगा कि कोई ना कोई कारण से वो सब फंस जाता है, जिसमें न्यायालय चला जाता है और उसका उपयोग जो है नहीं हो पाता है, जिसके चलते पिछड़ी जाति सहित अन्य जिनको भी आरक्षण के दायरे में आता है उससे वो वंचित हो जाता है। इसलिए राज्य सरकार के माननीय हेमंत सोरेन का सरकार में हम लोग हैं और हम लोग भी समय समय इन सब चीज़ों से अवगत कराते हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के ओबीसी विधायकों की एकजुटता के बीच अपनी सरकार के बचाव में उतरे मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी दोनों ही आरक्षण की पक्षधर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही विलंब हो चुका है, लिहाजा और ज्यादा विलंब होने पर 15 फाइनेंस की राशि पर भी रोक लग जाएगी। देखिए, पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा मैं कहूँगा कि सभी दलों से ज़्यादा पक्षधर है आरक्षण का। चाहे वो हमारे एसटी हों, एससी हों, ओबीसी हों, सभी को उनका हक मिले, आरक्षण का लाभ मिले। चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, सभी को। जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है तो पंचायत चुनाव कराना हमारी बाध्यता है। अगर पंचायत चुनाव हम नहीं कराते हैं क्योंकि बहुत विलम्ब हो चुका है, पहले बहुत सारी बाधाएं थीं, बहुत कोविड का संक्रमण लगातार हमें परेशान करता रहा, इसलिए पंचायत चुनाव में ऐसे ही काफ़ी विलम्ब हो गया है। और अब अगर विलम्ब होता है तो हमें जो 15 फाइनेंस का जो राशि आती है केंद्र सरकार से, उस पर भी रोक लग जाएगी और विकास कार्य पूरी तरह से रुक जाएगा। ओबीसी बेल्ट की सियासत करने वाले विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक चाहते हैं कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मॉडल के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव कराए। हालांकि राज्य सरकार ने ये साफ कर दिया है कि मौजूदा वक्त में सरकार न तो मध्य प्रदेश और न ही महाराष्ट्र मॉडल अपना सकती है, लिहाजा ओडिशा के तर्ज पर सरकार पंचायत चुनाव कराएगी। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।